बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले डेज़र्ट की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन में 1 लीटर दूध उबालने के लिए रख दिया है। तो जैसे इसमें बॉयल आता है तो फिर आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। जी, तो दूध में बॉयल आ गया। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप सवैयाँ, और सवैयाँ मैंने थोड़ी सी मोटी वाली ली हैं और ये वज़न में देखें तो ये 50 ग्राम है। हाफ़ टी स्पून में इसमें डाल दूंगी इलायची का पाउडर। अब सवैयों को लो मीडियम आंच पे हम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। सवैयों को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे हाफ़ कप चीनी। मीठा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। जी, तो सवैयों को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। तो इसमें मैं डाल दूंगी कुछ बादाम। ठीक है, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। इनको मैंने भिगो दिया था 10-12 बादाम को, और इनके छिलके उतार के तो मैंने इसको बारीक काट लिया, तो वो डाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। ये 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, और इसमें हाफ़ कप मैं दूध डाल दूंगी। आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि सवैयों को ओवर कुक नहीं करना। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे और साथ हिलाते जाएंगे। कस्टर्ड के थिक होने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो कस्टर्ड का एक कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड सवैयाँ बनकर तैयार हैं। तो अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद। तो आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ठंडी होके फिर और थिक हो जाएंगी। इसकी भाप निकालने के बाद मैं इसको बाउल में सर्व करूँगी। तो आपने इसके ऊपर मलाई नहीं आने देनी इस टाइम पे, जब तक आप बाउल में सर्व नहीं कर लेंगे। दरमियान में थोड़ा थोड़ा चम्मच इस तरह हिलाते रहिएगा। अब हम इसे कुछ पिस्ते और बादाम से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह से कस्टर्ड सवैयाँ बनकर तैयार हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं उतनी खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।